तो सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में एक लाइन प्लान हमने ले रखा है और उसकी कुछ दूरियां मेंशन कर रखी हैं। इन दूरियों के अकॉर्डिंग ही, यानी कि जो डायमेंशन हमने शो कर रखी है, इन डायमेंशनों के अकॉर्डिंग ही आपको एक फिगर ड्रा करनी है। ये दूरियां हमारी मीटर के अंदर हैं, जो लिख रखा है 3 × 1.2 एन नहीं, ये मीटर होगा। तो ये जो डिस्टेंस हमारी है वो मीटर में है। तो 3 × 4.8 मीटर, ये मीटर में है। 3 × 1.8 मीटर। तो ओवरऑल ये जो दूरियां हैं हमारी, आप पूरी फिगर को समझ लें कि ये एक लाइन प्लान है। इस लाइन प्लान में ये हमारा एक डोर है, ये हमारी एक विंडो है, यहाँ पर भी एक डोर लगा रखा है, यहाँ एक विंडो है। फिर ये हमारी किचन है, किचन का डोर विंडो ये दे रखा है इन्होंने। और यहाँ पर ये डोर है टॉयलेट का। तो यहाँ पे अगर टॉयलेट की अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक डोर ये है आउटर साइड में, इन साइड में भी। ऐसा बहुत कम होता है कि टॉयलेट में 2 डोर हो, बट यहाँ पे इन्होंने 2 डोर ले रखे हैं। एक अंदर ले रखा है, रूम से कनेक्ट है, और एक हमारा बाहर से कनेक्ट है। तो इस तरीके से ये मेंशन कर रखा है। अब इसकी जो डोर की हाइट कितनी है, सबकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है। डोर की कितनी हाइट है, क्या है, ये हमें यहाँ से देख लेनी है। डोर की हाइट तो वो 2.1 मीटर ही रहेगी। तो टॉयलेट में हमारी 2 डोर हैं और यहाँ पे हमने एक वेंटिलेशन निकाल दिया है, सनसेट दे रखा है। यहाँ विंडो हमारी रूम में, विंडो इसमें। तो एक रूम के साथ में एक किचन, एक टॉयलेट है। तो उसका ये लाइन प्लान है। इस लाइन प्लान को सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटेल्ड प्लान में बनाना है। अब डिटेल्ड प्लान में मैंने आपको बताया था कि जो भी दूरी है ये हमारी 3 × है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस पे कितनी है, ये हमारी एक्स, ये हमारी वाई, ये हमारी एक्स, ये हमारी वाई। अब एक्स का मतलब तो ये हुआ कि यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3। तो ये भी 3 है, तो यहाँ पे ये भी 3 है। 1.8 इसकी ये दूरी साइड वाली है, 1.8, ये 1.2 है। तो आप इस कॉर्नर पर अगर खड़े हो, इस कॉर्नर पर अगर आप हो यहाँ पर, तो सबसे पहले आप 1.2 मीटर आ गए। 1.2 मीटर के बाद में आपने कुछ जो है, जो दीवार की थिकनेस है उसकी दूरी ली, फिर 1.8 मीटर आ गए। उसके बाद आप फिर 1.8 मीटर की दूरी पर आ गए। बॉल की थिकनेस कुछ लोगे, तो ये बॉल की थिकनेस आ गई। हम इसको यू बना सकते हैं।
सबसे पहले हमने ये ले लिया, दूसरी बॉल हम वो ले लेंगे, यू। बीच का जो एरिया है हमारी, ये कहीं ना कहीं हमारी थिकनेस है। जो आगे की ओर दीवार जा रही है, अगर आप देखें तो ये बॉल की दीवार जा रही है। ऐसे ही दीवार हमारी यहाँ जा रही है और ऐसे ही दीवार हमारी यहाँ जा रही है। तो हम इसका फिगर इस तरीके से ले लेते हैं, थोड़ा और समझ लें आप। सबसे पहले हमने ये बॉल ली, एक बॉल हमने ये ली, दो, और एक बॉल हमने, तो तीन दीवार आ रही हैं इस पूरी लाइन में। अब तीन दीवारों के साथ में अब बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारी बॉल है। अब बॉल की दूरी कितनी आ रही है, 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर हम ये वाली दूरी लेंगे, ये हमारे पास 1.2 मीटर रहनी चाहिए। ये हमारे पास 1.8 चलेगी, 1.8 चलेगी। तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दूरी हमारे पास है, तो ये 1.8 मीटर है। ये हमारे पास 1.2 मीटर है। वॉल थिकनेस अगर 30 सेंटीमीटर की दीवार है तो 30 सेंटीमीटर ऊपर, 30 सेंटीमीटर ये, और 30 ये, तो 0.9 मीटर की दूरी हमें इसमें ऐड कर देनी। इसी तरीके से जब आप सीधे स्ट्रेट पहुंचेंगे यहाँ पे, सपोज करो अब ये हमारी x दूरी हो गई, ये हमारी y। x पे तो हमारी 3 है, y पे हमारी 4.8 हो गई, 4.8 मीटर। तो 4.8 मीटर दूरी हमारी ये वाली हो गई। इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की दूरी कितनी हुई, 4.8 मीटर। अब 4.8 मीटर में जो रूम डिज़ाइन क्या है कि 3 × 4.8, 3 × 4.8। इस रूम में अगर आप देखें 4.8, तो 1.8, 1.2, ये हो गया हमारे पास 3 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 हो गई, और 3.9 हो गई है, 3.9। मगर ये हमारे पास 4.8 है, सर आएगी 4.8। अब 4.8 के साथ में हम दो दीवारें और जोड़े तो 4.8.6, तो 5.4, ये हो जाएगा हमारे पास 5.4। तो आप इस कॉर्नर से चले तो आप सबसे पहले इस दीवार को बना लें। हमें मालूम है कि ये हमारी, ये इसकी दूरी 3 है, इसकी दूरी भी हमारी 3 है, तो 3 और 3 6 हो गया। मगर इस 6 में एक बॉल ये आई, एक बॉल ये आई, और एक बॉल ये आई, तो 3 हम जो डिस्टेंस लेंगे, एक तो 3 इंटरनल ये वाली लेंगे, एक हम ये लेंगे। अब इसमें दीवार की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 30 की है। तो 30 इसकी, और 30 इसकी, और 30 इसकी दूरी, ओवरऑल 0.9 मीटर की दूरी हम इसमें ऐड करते हैं। तब जाके हमारा ये लाइन प्लान जो है एक डिटेल्ड प्लान में कन्वर्ट होगा।
तो इस क्वेश्चन में दिखाया आपको कि डोर विंडो हमने लगा रखी है पहले ऑलरेडी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी इजीली हो गया क्योंकि इस लाइन प्लान के अंदर पहले ही मेंशन कर रखा है हमें कहाँ डोर कहाँ विंडो देनी है। अब इसमें टॉयलेट में इसने 2 डोर दे दी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमें देखना ये है, हालांकि इसने काटा नहीं है यहाँ पे, तो कट हुई फिगर इसमें यहाँ पर दिखाई है। तो ये सबसे पहले हमने ये करा ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो सबसे पहले डिटेल्ड प्लान बनाते हैं कि ग्राउंड पे हमें किस तरीके से दिखाना है। तो ये 3 पॉइंट, अब यहाँ पे हमने बताया था कि 1.2 की दूरी ये और 1.8 ही, कितना हो गया 3। अब 3 के अंदर हमारी कितनी बॉल आ गई, 3 ही बॉल आ गई, तो 3.9। तो यहाँ कितना दिखाया ना 3.73, कोई नहीं। सिक्स 6.78। अब 7-8 उन्होंने किस हिसाब से दिखाया है, तो हो सकता है 30 और 30 40, वो 30 और 30 60, 18 की दीवार ले ली शायद। तो स्टूडेंट देखिए, इन्होंने जो है यहाँ पे 6.78 कैसे शो करा है कि ये इस आउटर से इस आउटर तक की दूरी ली है, वो 6.78 ली है। आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस हमारी 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी हमारे पास 3 है, तो 3 और 3 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ये जो दीवार है, ये वाली ये जो दीवार है, तो कहीं ना कहीं हमने इसकी दूरी सपोज करो 20 सेंटीमीटर ले ली और इन दोनों की 30 ले ली है, तो 80 हो जाएगा। 30 और 30 60 और 20 80। तो हम इसको 6.80 लिख सकते हैं। ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 6.80। तो ये जो डिस्टेंस है आप 6.80 भी कर सकते हो। और अगर 80 नहीं करना, सारी दीवारें 33 सेंटीमीटर लेनी है, तो हम इसको 6.90 कर सकते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो 3.73 दिखा रखा है नहीं, यहाँ 3.73 में क्या है कि 1.2, तो ये दूरी हुई हमारे पास 1.2, 1.82 ये होगी, तो 3.02 हो गई। अब 3.02 में आपने ये बॉल की थिकनेस जोड़ दी, 30 60 और 30 90, तो आप इसको 3.92 भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बॉल थिकनेस कितनी लेनी है, बॉल थिकनेस अगर 30 लेनी है, तो यहाँ ये तो बात फिक्स है कि इसकी ये वाली बॉल और बाहर वाली ये 30 की होगी, सिर्फ ये वाली बॉल 20 की हो सकती है, क्योंकि टॉयलेट की पार्टीशन वाल हमारी, किचन की पार्टीशन वाल हमारी हमेशा 30 से कम हम 20 में बना सकते हैं। तो हम 20 सेंटीमीटर की पार्टीशन वाल लें टॉयलेट की और किचन की। आउटर वाल हम हमेशा 30 सेंटीमीटर ही लेते हैं। तो आउटर वाल जो है 30 सेंटीमीटर आउटर, और इनर वाल यानी कि जो हमारी टॉयलेट की या किचन की बॉल है, वो हम किचन की टॉयलेट की बॉल को हम 20 सेंटीमीटर भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन प्लान था, आपने यहाँ पे डिटेल्ड प्लान बनाया और सारी दूरियाँ मेंशन कर दी। फिर टॉयलेट की हमने लिखा 3 × 1.2 मीटर, और अच्छे इन्होंने स्लेब डाल रखा, स्लेब के लिए यहाँ भी दिखाया इन्होंने। अच्छा,
यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइन है तो ये इसमें जो है इन्होंने सॉरी काट के तो उन्होंने यहाँ भी दिखा रखा था, ये काट के दिखाया था। तो 1.3 × 1.2 मीटर ये इन्होंने टॉयलेट दिखाई है। यहाँ पे हमारी किचन आई है, ये रूम आया है। तो जो दूरियां हैं वो हमारी हमेशा इंटरनल दूरियां होती हैं। वॉल की जो थिकनेस है वो हमें इसके अंदर ऐड करनी होती है। अब यहाँ पे इस पूरी फिगर को अगर आप देखें तो इन्होंने यहाँ से काटा, इसको विंडो से काटते हुए ले गए ये, और यहाँ पे इन्होंने इस तरह से काट दिया है। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड में देखने की है। तो ये फ्रंट एलिवेशन आ गया। अगर आप फ्रंट की बात करें तो अब जाहिर सी बात है मैं फ्रंट लूँ इसका, तो फ्रंट देखने पे मुझे यहाँ से मैं इसको देखूँ, यहाँ से देखूँ, तो यहाँ पे एक डोर दिखाई देगी, ये विंडो दिखाई देगी, फिर यहाँ पे एक डोर और यहाँ पे एक विंडो। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट एलिवेशन बन गया कि ये हमें डोर दिखाई दे रही है, विंडो दिखाई दे रही है, ये डोर दिखाई दे रही है, विंडो दिखाई दे रही है। अब इसमें ये लाइन कैसे आ रही है? लाइन के लिए ये है कि किचन है तो सनसेट इसका ले रखा था, ये सनसेट ले रखा था, कोई नहीं, इसकी कोई बात नहीं। यहाँ पे जो लाइन है इसकी कोई भी इतनी ख़ास बात नहीं है, बट ये याद रहे कि इन्होंने 4.15 दूरी ले रखी है, मतलब ग्राउंड लेवल से दूरी ले रखी है इन्होंने पैरापिट तक। तो 4.14, जबकि हम बिल्डिंग की हाइट लेते हैं 3.2 मीटर। अब 3.2 मीटर में कहीं ना कहीं हमारा ये लेते हैं हम 0.9 मीटर। तो 0.9 मीटर अगर जोड़ोगे इसमें तो 4.1 हो जाएगा, 4.1। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास प्लिंथ लेवल है, ये तो प्लिंथ लेवल है, तो इसकी भी हाइट कुछ ना कुछ होगी। तो अगर आप इस वाले प्लिंथ लेवल से अगर आप देखें, इस प्लिंथ लेवल से अगर आपकी हाइट यहाँ तक कितनी है, 3.2 मीटर अगर है, तो ये दूरी हमारी अक्सर होती है 0.9 मीटर पैरापिट। तो 3.2 0.9 तो हो जाएगा हमारे पास 4.1 मीटर। तो 4.1 और 4.15 तो बचा 5। तो 5 हमारी दूरी कौन सी हो सकती है? ये वाली हो सकती है, जो हमारी ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक की। तो फ्रंट एलिवेशन रहता है। फ्रंट एलिवेशन में देखो आपने सिर्फ क्या करा, ये आउटर लाइन खींच दी, ये हमने यहाँ पे ग्राउंड लाइन ले ली, और यहाँ तक हमने लिंटर ले लिया, और हमने छज्जा शो कर दिया। तो यहाँ पे हमें कोई भी इसके अंदर क्रॉस सेक्शन भाग नहीं दिखाना होता, सिर्फ हमें एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाना होता है। ये बिल्डिंग हमारी है और इसमें इतने डोर, इसमें विंडो, इतने वेंटिलेशन लगे हुए हैं, बट इसके अंदर हमें कोई भी वॉल की ना मोटाई दिखानी है, ना लिंटर की मोटाई दिखानी है, ना ही हमें ग्राउंड के फर्श की मोटाई दिखानी है। अब आता है फिगर का सेक्शन एलिवेशन। सेक्शन एलिवेशन में मैंने बताया आपको कि सेक्शन इन्होंने इसके हिसाब से काटा है कि यहाँ विंडो कटी है, और विंडो कटने के बाद में तो विंडो दीवार में कटी है।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें डोर दिखाई दे रहा है। काटने के बाद हमें इस साइड में देखना है, इस डायरेक्शन की ओर देखना है। फिगर हमारी कट जाएगी तो हमें इस डायरेक्शन में देखना है। तो हमें डोर दिखाई देगा, विंडो दिखाई देगी, डोर विंडो। मगर इतनी फिगर हमें सो दिखाई नहीं दे रही है इसमें। हाँ ठीक है, डोर विंडो, डोर विंडो, डोर विंडो। तो फिगर को काटने के बाद हमें जो सेक्शन आया है वो इस तरीके से आया कि अब इसमें दिखाया यहाँ पे कि हमारी विंडो कटी और एक विंडो हमारी सामने आ गई। या सॉरी, इस फिगर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि एक विंडो यहाँ से कटी तो दूसरी विंडो कैसे दिखाई दे रही है। विंडो डोर, फिर विंडो फिर डोर। हाँ तो हम यहाँ खड़े हैं, ये फिगर हमने थोड़ा मूवमेंट हो जाएगा। अगर हम फिगर को तिरछा करके देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये कॉर्नर दिखाई देगा, सबसे पहले हमें ये कॉर्नर दिखाई देगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो पहले हमें विंडो फिर डोर, फिर विंडो फिर डोर। तो यहाँ पे पहले विंडो फिर डोर, फिर विंडो फिर डोर। तो खैर इसमें समझ लीजिए आप इतना कि जो 3 मीटर इन्होंने हाइट ली है और 0.9 मीटर जो इन्होंने इसकी पैरापिट की हाइट ली है। अगर आप देखें तो पैरापिट की हाइट कितनी ली है उन्होंने यहाँ से यहाँ तक की 0.9 मीटर, और 3 मीटर इसकी ली है। तो यहाँ पे इन्होंने जो फर्श है हमारा, फर्श में कितनी लेयर डाली है, 3.5 थिक फिल द फिनिश, 7.5 थिक द लाइम कंक्रीट और रेमिड अर्थ। तो ये रेमिड अर्थ है हमारी, इसमें 7.5 लाइम कंक्रीट, 3.5 द थिक फिल फिनिश। तो 10 सेंटीमीटर आरसीसी स्लैब विद वाटर प्रूफिंग मटेरियल ऑन टॉप। तो ये फिगर इन्होंने इतनी अच्छी नहीं दिखा रखी है क्योंकि इसके अंदर इन्होंने सिर्फ लेयर एक ही दिखा रखी है। हमें बहुत सारी दिखानी है। यहाँ पे आप एक लेयर और डालोगे, एक लेयर और डालोगे, फिर आप दिखा दोगे इसको कि हमारी 10 सेंटीमीटर हमारी आरसीसी स्लैब है, 2 कोट हॉट बिटुमिन्स है, उसके बाद में टाइल्स, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर जो फर्श इन्होंने डाला है इसकी भी आप बहुत सारी स्पेसिफिकेशन दोगे। और ये जो हमारी बॉल दे रखी है इन्होंने, ये सही काट रखी हैं। तो सेक्शन एलिवेशन में हर फिगर में अलग अलग तरीके से दिखाते हैं कि ये हमने इस तरीके से दिखा दिया, ये हमारी आरसीसी स्लैब है। तो आप कुछ चाहिए सेक्शन एलिवेशन में आरसीसी के लिए भी, अगर आप आरसीसी को लेयर दिखा रहे हो तो वो लेयर भी, अगर मैंने आरसीसी लेयर डाली है ये, तो यहाँ मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर भी आरसीसी के कुछ सिंबल शो करूँ यूँ करके, फिर लिखूँ मैं कि मेरी ये आरसीसी स्लैब है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपने और कोई कोटिंग दी है, आपने 2 कोट हॉट बिटुमिन दी है, तो आपने डाल दिया कि साहब ये मैंने 2 कोट ये 2 कोट हॉट बिटुमिन हो गई। इसके बाद हमारी क्या हो गई, इसके बाद ये हमारी टाइल्स हो गई। तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर अगर डिज़ाइन करेंगे तो बेहतरीन बनकर आएगा। तो आप इस तरीके से इसको लेंटर को शो करो। और जहाँ तक अर्थ की बात है, तो अर्थ के अंदर भी जो फीलिंग आपने की है वो मैंने आपको सब बता रखा है। बट ये याद रहे कि कहाँ से डोर कट रही है, कहाँ विंडो कट रही है। अब साइड से अगर आप देख रहे हैं तो उन्होंने छज्जा बना रखा है। तो ये छज्जा भी हम छज्जे की जो दूरी लेते हैं बाहर की ओर, वो हम लेते हैं 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर तक हम छज्जे की बाहर को निकला हुआ भाग ले सकते हैं। तो ये छज्जा हमारा है। और छज्जे के बाद में
जो भी ये पार्टीशन उन्होंने कर रखा है, क्रॉस कर रखा है, तो ये सेक्शन एलिवेशन है। तो सेक्शन एलिवेशन में इतना याद रहे कि हमने कहाँ से कहाँ को काटा और किस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। तो ये सेक्शन एलिवेशन कटा हुआ ही आएगा। ये वो बोल देगा कि हमने इसको जो है इसकी बिल्डिंग की लंबाई के अकॉर्डिंग काटा है, चौड़ाई के अकॉर्डिंग काटा है, तो वो हम वहाँ पे सेक्शन एलिवे यानी कि डिटेल्ड प्लान पे ही रिमार्क कर लेते हैं कि हमें किस डायरेक्शन से फिगर को क्रॉस सेक्शन दिखाना है। तो क्रॉस सेक्शन के लिए अब यहाँ पे उन्होंने फाउंडेशन भी देखो ढंग से नहीं दिखा रखी है। तो फाउंडेशन में मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो हमें इस टाइप से उसके फिगर कुछ बना देना चाहिए। तो थैंक यू क्लास। इस लेक्चर में इतना ही है कि बस आप इस प्लान को ढंग से समझ लें, इसका डिटेल्ड प्लान बनाएं, उसके बाद में फ्रंट एलिवेशन बनाएं और इसके बाद में हम सेक्शन एलिवेशन बनाएं। अगर स्टूडेंट आपसे इस पर कमांड अगर आ जाती है तो आपकी जितनी भी ड्राइंग आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगी वो सब आसान हो जाएंगी। तो इसलिए आप इन फिगरों को ड्राइंग शीट पर अच्छी तरीके से ड्रा करते रहिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू क्लास।